वैली रैंकर्स कश्मीर के नामवर एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे एडमिशन MBBS के लिए बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, रशिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। मजीद अपना कीमती वक्त जाया न करते हुए राब्ता करें वैली रैंकर्स के साथ। फॉर मोर इन्फो डायल 7006599958। एक ओथ ली गई, तो ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और हर भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। Audio Jungle. जो कार्ड आप दिखाएंगे, जो कलर, खुशी कौन सा कलर है? येलो। अब कौन सा है? ग्रीन। अब कौन सा है? ब्लू। आप लिख के भी दे दो। आप लिख के खुशी खुशी, हाँ आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। कश्मीर रीड आउट। बच्चे क्या लिखा है? नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। 7 गुड। और कुछ नहीं। दिस इज द मतलब इफेक्ट ऑफ दैट। अब क्या लिखा बच्चे? जी। गुड। उसको प्ले कीजिए बस सर। ये लास्ट है, लगभग 9-10 मिनट का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने चलेगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट देसा रोड से आप तक ये नशरियात शाये करने जा रहा हूँ। आपको बताएं कि
जब हिंदुस्तान का दस्तूर लिखा गया उसमें सबसे ज़्यादा जिनका रोल रहा डॉक्टर अम्बेडकर जी का, आज उनके चाहने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं और उन्होंने किस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से लड़ाइयाँ लड़ करके लोगों के हालात को बदलने की कोशिश की है। उन तमाम हवाले से आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, उस हवाले से हमारे साथ ओम प्रकाश सर यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे पूरी तफसीलन गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और आप तक जानकारी देंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का क्या रोल रहा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। आपका इस्तकबाल है शोम चैनल डोडा में। थैंक यू अदरीस जी। जिस तरह से आज ये पूरा प्रोग्राम हुआ, इसमें बच्चों को या यहाँ के लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहते थे आप लोग? देखिए, आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे कानून को जो है अडॉप्ट किया गया था, यानी वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था, जो कि लागू फिर 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये दिन आज पूरे भारतवर्ष में या भारत से बाहर मुल्कों में जहाँ पर भी हमारी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज मुझे नहीं लगता कि ज़िले का कोई ऑफिस, डोडा ज़िला की मैं बात करूं, कोई स्कूल ऐसा बचा हो जहां बच्चों ने प्रीमियम नहीं पढ़ा या कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी उन तक नहीं पहुंची। एक ओथ ली गई, तो ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और हर भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से हालात को बदलने के लिए काफ़ी सारे मेहनत की और उन्हें काफ़ी तकलीफ भी हुई, आज की जनरेशन को उनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आप कहानी सुनेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। अगर कभी आप उनकी डॉक्यूमेंट्री लाइफ की देखें या उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या झेला है। लेकिन वो हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बहुत बड़े सिपाहसालार थे। आखिरकार अपनी पढ़ाई से उन्होंने इस चीज़ को मनवा लिया कि हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आखिरकार इस आईन को लिखने का काम उन्हीं के सुपुर्द कर दिया। और आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो आयन संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। आपको ऐसी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिल सकती और बहुत से दुनिया के मुल्कों ने फिर हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन की नकल करके उसकी कॉपीज़ उतारी। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी देन थी जो आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। आज जगह जगह पर उनके जलसे हो रहे हैं, लोग उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ को पढ़ रहे हैं, उनको हमारे कोरिकुलम में लाया गया है, हमारे सिलेबस में लाया गया है। तो ये जानना हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ रमेश जी भी हैं जो काउंसलर हैं यहाँ से म्यूनसिपल के, तो इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज इन्हीं के ज़रिए से ये प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद कराया गया था और यहाँ पे एडीसी डोडा भी मौजूद थे, तहसीलदार डोडा भी बहैसियत मेहमान खुसूसी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हो और ये प्रोग्राम्स अरेंज कराते हो, इनसे मतलब क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हो डोडा में? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप मीडिया फेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये कार्यक्रम कोई प्लान प्रोग्राम नहीं था। ये एक इंस्टांस में हमने इसका प्लानिंग किया और आपको दावत दी और आपने उसे हाथों हाथ ले लिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे नेशन को, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व भर को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करवाना चाहता हूँ कि हम उस शख्सियत का कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसके चेयरमैन वो थे और हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, वो अपनी काबिलियत से बने। अपनी छोटी सी जानकारी आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो कि दुनिया का सबसे टॉप क्लास का और हाथ का लिखा हुआ, ना कोई प्रिंटेड ना कोई कुछ, हाथ का लिखा हुआ कानून हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ है। और वो डॉक्टरेट, जहाँ तक मेरी छोटी सी जानकारी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 8-9 सब्जेक्टों में वो डॉक्टरेट थे, आप मान के चलिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उन्हें दिक्कतें आई तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हासिल की। जैसे आप बात कर रहे थे, अभी आप पूछ रहे थे कि भाई अभी ये सारा कुछ हमें रेडीमेड मिल गया, हमें उसके लिए क्या करना है। हमें पौधा लगा के वो लोग गए हैं, हमें उसे सींचने का काम करना है। सींचने का काम इस तरह से करना है कि हम नेशन को द बेस्ट दें और 100% देने की कोशिश करें, ताकि हम
अपने आप को प्रूव करें कि वो उन्होंने जो संविधान लिखा उसके हम ठीक से नरिशमेंट कर रहे हैं। इसी हेतु हमने ये कार्यक्रम एक कंठा दिल के अंदर महसूस हुई कि क्यों ना ज़िला हेडक्वार्टर पे ये कार्यक्रम आपके माध्यम से और पूरे बच्चों के साथ किया जाए, क्योंकि असली जो रिफ्लेक्शन अच्छा होने या बुरा होने की हम बच्चों से या अपने माँ बाप, खास करके हमारी जो मदर है जो हमें जन्म देती है, जगजननी है, उसके द्वारा और बच्चों के द्वारा ये मैसेज पूरे समाज में जा सकता है, अच्छा मैसेज आए, यही कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इरादे जिनके पुख्ते हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये थे डॉक्टर अम्बेडकर जी का मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए। आपने यहाँ पे ओम प्रकाश सर के ज़रिए से और ये जो हमारे साथ अभी रमेश जी थे, इन्होंने भी इसके हवाले से यहाँ पे लोगों को बेदार किया, और हमारे चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को हम ये बेदार करना चाहते हैं कि वाकई जिन लोगों ने ये मुहावरे लिखे थे उनमें ये वाकईतन कुछ ऐसे मवाद होते थे जो हमेशा हमेशा के लिए हकीकत का दर्ज देते थे। क्योंकि इल्म बड़ी दौलत है, जो ये जुमला है इससे साफ जाहिर होता है कि इल्म दुनिया को उलट पलट कर सकता है। जिस तरीके से एक इंसान को बरादरी में पूरे हिंदुस्तान में हकीर नज़रों से देखा जाता था, और उन्होंने इस तरीके से उन तमाम चीज़ों का तोड़ किया कि उन्होंने उस पूरे मुल्क का दस्तूर उसको चेयरमैन बने। और यही मैसेज है कि आप किसी भी जगह रहो, दुनिया आपको कितना भी हकीर समझने की कोशिश करे, लेकिन आप अपने इरादों में मजबूत रहें और अपने हौसलों से आप आगे बढ़ें और तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को फेस करके सब्र करते, और आपको अल्लाह ईश्वर एक दिन इस तरीके का मकाम देगा कि लोगों को आपके सामने झुकना पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर जी के सामने लोगों ने फिर झुका, और आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून साज हैं, उनके बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक चलते हैं, उससे बाहर कोई नहीं जाता है। चाहे कोई भी कितना बड़ा मुअज़्ज़ज़ इंसान हो, लेकिन उनके लिखे हुए कानून के ऊपर कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।